नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं लोक दर्पण। आपका स्वागत है हमारी वीडियो श्रृंखला जानकारी में। इतिहास में कुछ संगठन किसी सत्ता केंद्र से नहीं, किसी व्यक्ति केंद्र से नहीं, वे उस क्षण से जन्म लेते हैं जब समाज स्वयं से प्रश्न करने लगता है। इतनी व्यापक उपस्थिति के बाद भी क्या हमारी चेतना एक सूत्र में बंधी है? 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यह प्रश्न केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। यह प्रश्न था दुनिया भर में फैले हिंदू धर्म के लोगों का। भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर हिंदू धर्म वैश्विक रूप से बिखरा हुआ था। कहीं संस्कृति केवल स्मृति बन रही थी और कहीं परंपरा सिर्फ त्योहारों में सिमट गई थी। और इसी शून्य के बीच एक विचार ने आकार लिया। क्या हिंदू धर्म विश्व के हर कोने में अपनी एकता को जीवित रख सकता है? अप्रैल 1981, नेपाल की धरती, एक ऐसा देश जो स्वयं को सनातन परंपरा से जोड़ता है और जहां भारत की सांस्कृतिक छाया आज भी स्पष्ट रूप से जीवित है। इस भूमि पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल नरेश राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह देव ने किया। यह सम्मेलन केवल एक सभा नहीं था, यह समय का संकेत था, संकेत इस बात का कि हिंदू धर्म अब केवल भौगोलिक पहचान नहीं, सांस्कृतिक एकता की बात कर रहा है। और यहीं से विश्व हिंदू महासंघ की वैचारिक यात्रा की शुरुआत हुई। कुछ वर्षों के भीतर यह विचार एक स्थायी संगठन के रूप लेने लगा। 1984 यह वर्ष जब विश्व हिंदू महासंघ एक संगठित संघ के रूप में स्थापित हुआ। भारत में इस संगठन की दिशा को आकार देने में संत परंपरा की भूमिका निर्णायक रही। महंत अवैधनाथ गोरखनाथ मठ की परंपरा से जुड़े वे नाम जिनका प्रभाव धार्मिक ही नहीं, सामाजिक धरातल पर भी स्पष्ट रहा। उनके मार्गदर्शन में विश्व हिंदू महासंघ ने भारत में एक स्थायी स्वरूप ग्रहण किया और वैचारिक स्पष्टता पाई। इसी परंपरा से आगे चलकर एक और नेतृत्व उभरा, योगी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो साधना और संगठन दोनों को एक साथ समन्वित करता है। विश्व हिंदू महासंघ में वे संरक्षण के रूप में मार्गदर्शन करते रहे और एक समय राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी भी निभाई। इन सब का उद्देश्य स्पष्ट रहा, दुनिया भर में बसे हिंदुओं को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधना। विश्व हिंदू महासंघ अपने मूल विचार में हिंदू धर्म को केवल पूजा पद्धति नहीं मानता, वह इसे एक जीवन दर्शन मानता है जो व्यक्ति में अनुशासन पैदा करता है, समाज को दिशा देता है और राष्ट्र को अपनी सांस्कृतिक चेतना से जोड़ता है। महासंघ का मानना है यदि संस्कृति कमजोर पड़ी तो पहचान स्वतः कमजोर हो जाएगी। इसलिए उद्देश्य स्पष्ट है, संगठन, सेवा और संस्कार तीनों को साथ लेकर चलना। आज के समय में विश्व हिंदू महासंघ का नेतृत्व दो प्रमुख स्तरों पर सक्रिय रूप से दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अश्मिता भंडारी एक ऐसा नेतृत्व है जो संगठन की उपस्थिति को भारत से बाहर वैश्विक हिंदू समुदाय तक ले जाता है। उनकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संवाद, सम्मेलन और प्रवासी हिंदू समाज के साथ समन्वय पर केंद्रित रही है, जहां लक्ष्य है एक साझा सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच देना। राष्ट्रीय स्तर पर महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत कालका मंदिर दिल्ली के पीठाधीश्वर एक संत नेतृत्व जो संगठन को आध्यात्मिक अनुशासन और जमीनी सामाजिक संरचना दोनों से जोड़ता है। उनके नेतृत्व में महासंघ की गतिविधियां केवल वैचारिक नहीं बल्कि संरचनात्मक और सार्वजनिक धरातल पर दिखाई देती है। इस वर्तमान नेतृत्व से यह स्पष्ट होता है कि विश्व हिंदू महासंघ की दिशा आज भी सांस्कृतिक चेतना और संगठित अनुशासन, इन दोनों के संतुलन पर टिकी हुई है। आज विश्व हिंदू महासंघ की सक्रियता 40 से अधिक देशों में देखी जाती है, जहां संगठन से जुड़ी इकाइयां हिंदू समुदाय के बीच एक साझा चेतना के निर्माण पर केंद्रित रहती है। संगठन का कार्य 3 स्तरों पर अपने उद्देश्य को प्रकट करता है। पहला, आध्यात्मिक जागरूकता, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हिंदू समाज के बीच अपनी परंपरा, मूल्यों और आत्मबोध की समझ को विस्तारित करना।
दूसरा, सांस्कृतिक आत्मविश्वास। ऐसे समय में जब पहचान केवल प्रतीक बनती जा रही हो, संगठन का प्रयास संस्कृति को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ समझने की दृष्टि विकसित करना रहा है। तीसरा, भिन्न देशों और परिस्थितियों में रहते हुए भी हिंदू समाज के बीच एक समान सांस्कृतिक दृष्टि और विचार समन्वय को मजबूत करना। इस प्रकार विश्व हिंदू महासंघ का कार्य किसी दृश्य उपलब्धि में नहीं, दृष्टि और चेतना के विस्तार में परिलक्षित होता है। यह भौतिक संरचनाओं से अधिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता पर केंद्रित रहा है। आज का भारत डिजिटल है, तेज है और वैचारिक रूप से सजग भी। इस बदलते समय में विश्व हिंदू महासंघ अपनी भूमिका को नई भाषा में व्यक्त कर रहा है। युवाओं से संवाद, महिलाओं की भागीदारी और सांस्कृतिक को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास। विश्व हिंदू महासंघ की ये पूरी यात्रा किसी संगठन की कहानी भर नहीं है। ये उस व्यापक प्रयास की झलक है जिसके माध्यम से दुनिया भर में फैला हिंदू धर्म अपने सांस्कृतिक मूल से फिर जुड़ने की कोशिश करता है। हिंदू धर्म न किसी काल में बंधा था, न वह कभी किसी भूगोल तक सीमित रहेगा। वह एक सतत परंपरा है जो जहां भी पहुंची वहां जीवन को कर्तव्य, गरिमा और विवेक देती रही। और यही बात इस पूरी चर्चा के बाद शांत स्वर में सामने आती है कि धर्म शोर से नहीं, संयम, स्मृति और निरंतरता से जीवित रहता है।